अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बेखैरियत से हैं। एंड आज जाके फाइनली हमारा फ्रिज जो है वो डिलीवर हो गया था और कंपनी वाले आए थे यहाँ पर दिखाने के लिए हमें सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह, क्योंकि ये कन्वर्टेबल फ्रिज है, ऊपर का फ्रीज़र जो है वो भी फ्रिज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमें बताने के लिए आए थे। एंड फ्रिज के अंदर का लुक कुछ इस तरीके से, ये है फ्रीज़र एंड ये है नीचे का पोर्शन, फ्रिज वाला पोर्शन जो होता है वो ये इसके नीचे का था। A few moments later. आज संडे का दिन था। हमारा प्लान था दिन भर कहीं जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को जो है आज काम आ गया था तो वो जल्दी नहीं आ पाए घर, तो हम भी कहीं पर भी नहीं जा पाए, तो सारा दिन घर पे ही रहे। लेकिन शाम में सोचा एक राउंड ले चले बच्चों को, एक ड्राइव पर, छोटी सी ड्राइव पर ले चलें, तो हम बच्चों को लेकर निकल गए थे बाहर। आमिर की छुट्टियाँ स्टार्ट हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं, 8-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमने उसे कहीं पर भी घूमने के लिए लेके नहीं गए थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। और यहाँ पर देखिए लाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। My God! Wow! Oh my God! एंड माशाल्लाह लाइटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और यहाँ पर देखिए कर्नाटक में जो भी फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है वो सारा चीज़ें यहाँ पर लाइटिंग में बनाई गई थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सारा सब कुछ हमने देखा। ऑलमोस्ट पूरे मैसूर में जो लाइटिंग होती है इतना ज़्यादा तो हम नहीं कवर कर सके, लेकिन जितना हो सका हमने घूम लिया है। इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। और यहाँ पर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं दशहरा के टाइम पर, तो उसी के बैनर वगैरह हैं लगे हुए थे। सेलिब्रिटीज़ कौन कौन से कब आने वाले हैं सारी डिटेल्स थी। The next day. और नेक्स्ट डे जो है बसीरत आई हुई थी मम्मी के घर पर, तो हमने सोचा घर में ही कुछ बनाएंगे। प्लानिंग तो बहुत सारी की, लेकिन दोनों ही कामचोर कुछ नहीं बना पाए, बहुत ज़्यादा आलस हो गई थी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि हम बाहर से कुछ मंगा लेंगे। एंड जब हमने बच्चों से पूछा क्या खाएंगे, तो बच्चों के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उन्हें फ्राइज़ खानी होती हैं या तो पिज़्ज़ा खाना होता है। तो हमने पिज़्ज़ा मंगा लिया। पिज़्ज़ा में भी सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। आमिर और अलीशबा को चीज़न कॉर्न पसंद है, बस ये तो कुछ पसंद, मुझे कुछ पसंद। तो हमने सोचा सारों का जो है थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग वैरायटीज़ के जो है यहाँ पर हमने 4 पिज़्ज़ाज मंगा लिए थे। चिली आमिर और अलीशबा के लिए कॉर्न एंड चीज़, बसरत के लिए मार्गरीटा, मेरे लिए अनियंस एंड कैप्सिकम वाला जो टॉपिंग्स होते हैं वो हमने मंगा ली थी। और बाहर बैठ के हमने जो है अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया बच्चों के साथ, बहुत ही मज़े का था। The next day. और नेक्स्ट डे जो है मंगला आंटी ने फिर से ले ली थी छुट्टी। इस बार उनकी तबीयत का इशू था, तो इसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन जब भी वो छुट्टी लेती है सारा काम मेरे सर आ जाता है। तो करे हम करेंगे तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? सारे बर्तन सारे मैंने क्लीन कर लिए। उसके बाद सारा किचन का भी काम होता है, शेल्फ्स वगैरह, स्टोव वगैरह सारा क्लीन करना होता है, वो भी मैंने क्लीन कर लिया। मंगला आंटी जब भी छुट्टी लेती है मुझसे कहती हैं कि जो भी काम है रख दिया करो, मैं नेक्स्ट डे जो है आगे कर दूंगी। लेकिन इतना गंदा किचन एक दिन के लिए नहीं रखा जा सकता, और इतने गंदे किचन में कुकिंग तो किसी से भी नहीं हो सकती। और ऊपर से हमारा किचन जो है वो ओपन किचन भी है, तो कोई भी अगर घर पे मेहमान आ जाता है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इसके लिए मैंने मुझसे जितना हो सका उतना सारा सब कुछ जो है क्लीन कर लिया था। One hour later. और फिर लंच मैंने कर लिया था। लंच करने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में, थोड़े बहुत छोटे मोटे से जो काम होते हैं वो करने के लिए, वो सारा मैंने कर लिया था। मुझे पीनी थी ग्रीन टी, तो मैंने वो भी बना ली। कल हमने डिसाइड किया था हम बनाएंगे मोमोज़ या फिर नगेट्स,
जो कि सारा का सारा प्लान जो है कैंसिल हो गया, दोनों ही हम नहीं बना पाए। तो मैंने सोचा आज जाके बना लूँगी नगेट्स बच्चों के लिए, आमिर के लिए स्पेशली, एंड साथ ही बना लूँगी ओरियो मिल्क शेक, जिसकी तैयारी यहाँ पर मैं कर रही थी। पहले तो मैंने नगेट्स के लिए ले लिया था चिकन एंड ब्रेड, जिसे मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कट कर रही थी। मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम जितना चिकन, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और 4 स्लाइस ब्रेड के, दोनों को ही मैंने कट करके जार में डाल लिया था। उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर लिया ये 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा टीस्पून जितना ब्लैक सॉल्ट, आधा टीस्पून जितना नॉर्मल सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और आधा टीस्पून चाट मसाला, और उसके साथ ही मैंने ऐड कर लिया था ये 1 टीस्पून जितना सोया सॉस। इन सारों को जो है ब्लेंड कर लिया, और यहाँ पर देखिए हमारा डो जो है वो बन के तैयार हो चुका है। एक बाउल मैंने ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 अंडा, अंडे के अंदर ऐड कर लिया था पिंच ऑफ सॉल्ट, और साथ ही मैंने ऐड कर लिया था 3 टीस्पून जितना मिल्क, नॉर्मल मिल्क जो होता है वो मैंने ऐड कर लिया था, और इसे एक फोक की मदद से अच्छी तरीके से विस्क कर लिया। किचन में जो है लाइटिंग थोड़ी कम है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी डल आती है, इंशाल्लाह उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। और इसके बाद मैंने ले लिया ब्रेड क्रम्स, डो का एक छोटा हिस्सा मैंने ले लिया, और उसे यहाँ पर शेप दे रही हूँ। आप जिस तरीके के शेप्स चाहें आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़े थोड़ा करके इस तरीके से राउंड शेप दे रही हूँ। उसे मैंने पहले तो अंडे में डिप कर लिया, और उसके बाद निकाल के उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया। इस तरीके से जो है सारे मैंने नगेट्स बना लिए थे, बना के मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिए थे। आप चाहे तो ऐसे फ्राई कर सकते हैं। एंड फ्रीज़र से निकालने के बाद ऑयल मेरा जो है गर्म हो चुका है, मैंने सारे जो नगेट्स हैं थोड़े थोड़े करके इसके अंदर फ्राई कर लिए थे। हमें दोनों साइड से टर्न करते हुए फ्राई करने हैं मीडियम फ्लेम पे, जब तक अंदर का जो सारा चिकन है वो कुक ना हो जाए और ऊपर से कलर जो है इसका चेंज होकर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 3-4 बैचेस में मेरे सारे नगेट जो है वो फ्राई कर लिए थे। अब बारी आती है हमारी सर्विंग के। सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट में जो है सारे नगेट्स ले लिए थे, साथ ही साथ मैंने ले लिए थे टोमेटो केचप। आप चाहे तो चटनी भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े के बने थे, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बच्चे आराम से खा सकते हैं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी आप आराम से बना के रख सकते हैं। नगेट्स के साथ मैं बना रही थी यहाँ पर ओरियो मिल्क शेक, क्योंकि आमिर को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए यहाँ पर बना रही थी, जिसके लिए मैंने ले लिया है 2 पैकेट्स ओरियो के। साथ ही मैंने ले लिया था आधा लीटर जितना दूध। इसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा ठंडा किया था। आप चाहे तो आइस फॉर्म में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिल करके, लेकिन आमिर को इतना ज़्यादा सूट नहीं करता, उससे सर्दी जुकाम हो जाती है, तो मैंने इतना ज़्यादा आइस नहीं किया था, बस थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा हुआ था। उसके साथ मैंने ऐड कर लिया 2 कप जितने वनीला आइसक्रीम, इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। और साथ ही ऐड कर लिया 3 टीस्पून जितना शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे ब्लेंड कर लिया, और यहाँ पर मैंने 3 ग्लासेस ले लिए थे, मेरे लिए, आमिर के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो ग्लासेस को मैंने पहले तो चॉकलेट सिरप से कोट कर लिया, और उसके बाद ऐड कर लिया हमारा ओरियो मिल्क शेक इसके अंदर। और ऊपर से भी मैंने ऐड कर लिया था थोड़ा सा आइसक्रीम से ही इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा यमी बन जाता है। ब्लेंड करने से में भी ज़्यादा डालें, और अगर आपके पास है तो ऊपर से भी गार्निशिंग के लिए भी डाल दें, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। जैसे आप बाहर कैफ़ेज़ में, बेकरीज़ में वगैरह खाते हैं, उससे भी और ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है इसका। और ऊपर से मैंने ऐड कर लिया था थोड़ा सा क्रश किया हुआ बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट मैंने क्रश करके रखे थे, और साथ ही साथ चोको चिप्स जो है वो ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप डालें, वरना टेस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आता, बस बच्चों को अच्छा दिखने के लिए डाला जाता है। और फाइनली यहाँ पर देखें हमारा Wow! Very amazing! और यहाँ पर देखें मेरे हस्बैंड जो है वो भी थोड़ा काम से जल्दी आ गए थे, तो हम सारे बैठ गए हैं टीवी देखते हुए अपना नगेट्स और मिल्क शेक एंजॉय करने के लिए। हम आमिर के साथ आमिर के कार्टून ही देखते हैं, टीवी पर कुछ नहीं देखते, हम भी कार्टून ही देखते हैं इसके साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितनी खुशी, जितना मज़ा घर पे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में आता है,
कहीं भी नहीं आता, मुझे कहीं भी और भी चले जाए इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे घर पे फैमिली के साथ होने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमने एंजॉय किया अपने नगेट्स एंड मिल्क शेक। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही बड़े मज़े के बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।